कोई भी बुराई दुनिया में सिर उठाती है तो ईश्वर एक नई लीला रचते हैं। वो कभी बाल रूप में, कभी योगेश्वर बनकर हर अधर्म को मिटा देते हैं। आज की कथा है तृणावर्त राक्षस की अंत की। एक ऐसा राक्षस जो हवा की तरह आता है और तबाही की तरह बर्बादी फैलाता है। लेकिन आज वो टकराया परमेश्वर श्री कृष्ण से, जिसका बचपन भी बुराई के लिए काल बन गया। मथुरा में कंस बेचैन था। पूतना और संकटासुर दोनों का अंत हो चुका था और उसे अब डर सताने लगा था। मेरी मृत्यु निकट है, उसने अब बुलाया तृणावर्त, एक राक्षस जो आंधी और बवंडर में बदल सकता था। जा, कंस ने कहा, गोकुल में एक बच्चा है, उसे उठा ला या खत्म कर दे। गोकुल में सब सामान्य था। श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो चुके थे, पर अब भी बाल रूप में चंचल और प्यारे। यशोदा माँ ने उन्हें स्नान करा के खूब सजाया और गोद में खिलाने लगी। तभी हवा का रुख बदल गया। चारों ओर धूल पत्ते और तेज आंधी छा गई। गोकुल में तूफान सदृश बन गया। लोगों के घरों दरवाजे बंद कर लिए। वो समझ नहीं पाए कि यह प्रकृति तूफान नहीं बल्कि तृणावर्त राक्षस का आगमन है। तृणावर्त ने अदृश्य रूप में बालकृष्ण को गोद से उठा लिया और तेज हवा में आसमान की ओर उड़ चला। यशोदा माँ घबरा गई। अरे मेरा लल्ला कहाँ गया? कन्हैया, कन्हैया! पूरा गांव परेशान हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया था, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। नंद बाबा और गोप हर दिशा में कन्हैया को ढूंढने लगे, लेकिन तृणावर्त भूल गया था, जिसे वह एक साधारण बच्चा समझकर उठा लाया था, तो वह स्वयं परमात्मा है। जैसे जैसे तृणावर्त उसे ऊपर ले जाने लगा, उसे अपने शरीर पर एक भारी बोझ महसूस हुआ। उसका शरीर कांपने लगा और फिर श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया। तृणावर्त ने देखा, उस बालक की आंखों में पूरा ब्रह्मांड चमक रहा था। तृणावर्त अब ना तो ऊपर उड़ पा रहा था, न नीचे उतर पा रहा था। उसका शरीर सुन्न होने लगा। वह चिल्लाया, कांपने लगा और अंततः धड़ाम वो एक विशाल चट्टान पर गिर पड़ा और वही उसका अंत हो गया। कृष्ण जी सही सलामत उसके ऊपर बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब तूफान शांत हुआ, लोग धीरे धीरे बाहर निकले, तब उन्हें एक दिशा से एक चमत्कारी आवाज़ सुनाई दी, कन्हैया की हंसी। सब दौड़कर पहुँचे और देखा, एक विशाल शव के ऊपर कन्हैया बैठे मुस्कुरा रहे थे। यशोदा माँ ने उन्हें गले से लगा लिया और आंसुओं से भर लिया। तृणावर्त, जिसने जीवन भर तबाही मचाई, वो भी श्री कृष्ण के स्पर्श से मोक्ष को प्राप्त हुआ। ईश्वर का न्याय भी दया से भरा होता है। बालकृष्ण से हंसते हैं, पर उनकी हंसी में विश्व का कल्याण छिपा है। जिसने तूफान को हराया, जिसने अधर्म को गिराया, जो गोद से आसमान तक गया और फिर भूमि पर धर्म की जीत बनकर लौटा, वही है भगवान श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।